सत कबीर की दया अत आदरणीय गरीबदास साहेब जी की अमृतवाणी मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं, सुर नर मनजन साधुआ संतो सर्वस दे नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व बंधनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेषुंडनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हर दमंबे पर वह अथा है, वार पार नहीं मध्यतम। अनाहद मंत्र सुखसलाद मंत्र, अजोख मंत्र बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र थीर है। आदि मंत्र युगादि मंत्र, अजल अभंगी मंत्र सदा सत्संगी मंत्र, लौलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहम सुभान मंत्र अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चर मंत्र अनेक है। गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निराधार मंत्र, सुमरत सुकृत मंत्र, अगमी अबंच मंत्र, अदली मंत्र अलेख है। फजलम फराक मंत्र, बिन रसना गुणलाप मंत्र, झिलमिल जहूर मंत्र, सर्वंग भरपूर मंत्र, सैलान मंत्र सार है। निरंकार गरक मंत्र, तेज पुंज परख मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजप्पा निरसंद मंत्र, अविगत अनहद मंत्र, दिल में दीदार है। वाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, कुर्सी करार मंत्र, अनबय उचार मंत्र, उज्ज्वल मंत्र अलेख है। साहिब सतराम मंत्र, साई निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हीरंबर हुलास मंत्र, मौले मलार मंत्र, पलक बीज कलक है। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के। जो पांडे बहु पाठ पढ़न ते देखे जम की जाली, बैरो को रक्षा ने के नीना खेतर पाठ रखवाली। के जो पांडे पाठ पढ़ा करते, दुनिया ने मूर्ख बना करते, नरक में पड़े देखे बने, उनके बैरों ने और खेतर पाल ने कति रक्षा नहीं करी। पूत भूत की पूजा खाई करवा चौथ कहानी, देवी तुम्हारी छोटी पुत्री जेठी भी मसायनी। सेठ शीतला साख रखत हो चंडी तुम्हारी माई, खेत्रपाल है पिता तुम्हारा भैरव भूता भाई। तुम दही नीगी कैटेगरी के लोग हो, भूत बन के हो तुम। राहु केतु से वो विराते, नौगर से तीन हा, फोकट ख्याल मान बोल उठे अंत पड़े मुखे। दर शिवलिंगा बहुविध रंगा, गाल बजावे गले, लिंग पूजे शिव साहेब मिले तो पूजो क्यों ना खेले। कद शंकर को सेवा मांडी, मुंडित भय अचारी, लाए अंगीठी काश कद फूके घीम सुंदरा जारी। कद शंकर को सेवा मांडी, मुंडित भय आचारी, लाए अंगीठी काष्ठ कद फूके लकड़ी कद फूके घीव बसंदरा जारी। कहते दर शिवलिंगा भव तरंगा, बनावटी बात कोई शिव का लिंग ले लिया, पत्थर का बना लिया, उसको मेरे चित्रकार कर लिए और गाल बजावे गले। लिंग पूज्य शिव साहिब मिले तो पूजो क्यों ना खेले। इन खागड़ान पूजो, गाय को गर्भदान करावर फिर दूध देवा बच्चा दे, इस पत्थर में मत्था मारन लाग रहे। कद शंकर को सेवा मांडी, मुंडित भय आचारी। तेरे शंकर जी ने कद करिए साधना जो तुम करे। कद सनकादिक पत्थर पूजे, 68 तीर्थ नाए, चंदन काठ घसी कद पत्थर, कद 12 तिलक बनाए। कद ब्रह्मा को छापे लेने, द्वारा मिट्टी नरेशा, कद पत्थर को पान खवाए, जटा बधाए केशा। क्या बताते हैं कि तुम जिनकी आड़ में ये कर रहे हो, उन्होंने तो ये साधना नहीं करी, उन तब ध्यान लगाए जैसा भी, ये पाखंड पूजा तो नहीं करी। दादो किस दिन ना दोले ना सुंदर खेले सारी, कदर जब राजा प्रमोदे खुली दृष्टि अपारी। साधो किस दिन सिद्धि मराते, कद बखना बन चलाया, बनवारी कद जारी की नी, कतिर गुंड काया।
बेखों से ती भक्ति डराली, साध सांग नहीं भावे। बेख अबेख सकल कर साहिब, क्यों बसती तज बन जाव। कहते हैं इन बेख बनाते हैं, जैसे कोई पुरी बन गया, कोई गिरी बन गया। इस तरह की साधना करने से, बाह्य आडंबर बनाने से परमात्मा खुश नहीं होता। साधुओं को ये सांग बनाना, स्वांग, साधु का स्वांग बना लिया, बाल रखा दिए, क्षण कटा दिए, कंठी वाला पैर ली, लोग दिखावा साधु बन गया। कहते संतों को ये सांग नहीं अच्छा लगता। संख असखो साधु मिल है, साहेब मैं लोलीना, शब्दा अतीत रते रंग भीना, सुन मंडल घर कीना। बन बस्ती के सभी चीजें जिनगट भक्ति पठाई, बिना सत भक्ति जो भेख दरत है, महल न पहुंचे भाई। सर दर्शन दोनों दीन दीवाने, भूले भेख अनंता, शब्दा अतीत महल नहीं पाया, ओंगट घाटी पंथा। अमर धाम का झीना मार्ग, नीतंती अनुरागी, सतगुर मिले तो महल सुध ल्यावे, सो साधु बड़ भागी। अलल पंख अनुराग कही, जय शब्द विहंगम सोई, दास गरीब मिले जो पद में, बोहरन आवण होई। बच्चों ये वाणी है, इनमें बहुत गूढ़ ज्ञान है, और धीरे धीरे आप सुनते रहोगे। आपको इस तरीके से पढ़ाया गया कि आप इन वाणी को अपने आप समझने लग जाओगे कुछ दिनों में। अब आपको परमात्मा की महिमा सुनाता हूं। कबीर साहब आए थे, और उनकी लीला देख देख कर हमारे इतने सुख हुए थे बच्चों। आदमी सोचता रह जाता था, जो भी मालिक से दीक्षा ले लेता था, और दसों न जाकर रोज बताया करता, मेरे ऐसा था, आशीर्वाद से इतना हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। 64 लाख शेष हो गए थे परमात्मा के। लेकिन बच्चों उनको ज्ञान नहीं था, उनको विश्वास नहीं था ये भगवान है जो जुला बैठा इस कुटिया में, दानकों की जुलाओं की कॉलोनी में। बात यही बिगड़ी थी कि हम उस परम पिता को सच्चे दिल से स्वीकार नहीं कर पाए, ये भगवान है। जब तक हम इकतीस हर प्रकार से 100% पतिव्रता पद पर नहीं आवांगे, इतने ऊपर नहीं जा सकते। जब हम इस मालिक के प्रति इतने दृढ़ हो जाएंगे, अरे क्यों होगा ज्ञान से, जब ज्ञान नहीं था, इसलिए दाता ने अपने ऊपर कलम चढ़ाकर छोड़ दिए। परमात्मा ऐसे ज्ञान सुनाया करते थे, जैसे दास ने भी आपको सुनाया। इससे वो सारे दुश्मन हो गए थे, जैसा आपको सुनाते हैं बार बार। परमात्मा को लज्जित करने के लिए, बेशरम करने के लिए, काशी छुड़वाने के लिए, शहर छुड़वाने के लिए झूठी चिट्ठियां डाल दी गई। पता नहीं कभी काटते हैं, कभी तेल के कढ़ाई में डाल देते हैं उबलते। सौ दोस्त आए उस मालिक को, फिर भी खरा पाया, और हम देखा करते, सुना भी करते। रामानंद को सिकंदर लोधी ने काट दी गर्दन, और सबके सामने जीवित कर दिया, सारा बात फैल गई। कबीर साहब ने जीवित कर दिया उसको, और हम वही खड़े खड़े देखे थे और बताओ थे सबको। कमाल कर दिया, कबीर साहब तो भगवान आ रहे, भगवान आए। सिकंदर लोधी का ऐसा रोग था, वो ठीक कर दिया। और कहती हमारे गुरु जी भगवान है, हमारे गुरु जी भगवान, सब हम कहा करते थे। और परमात्मा होगा कौन, कैसा होगा जो वैसे कमाल करे। हम कति निर्धन थे, मैं हमारे को धनी बनाया। हम रोगग्रस्त थे, भूत बाधाओं से ग्रस्त थे, आशीर्वाद से हम ठीक कर दिए 600 साल पहले। तो भगवान कबीर साहब भगवान, हमारे मालिक भगवान। परमात्मा को पता था कि देखता हूं ये कितने भगत है, कितना विश्वास है मेरे ऊपर, मुझे भगवान मान रहे हैं। उसके लिए दाता ने एक लीला करी थी, एक तो है नहीं पाया, खाक थे वो। तो आज पहले मालिक ने आपको ये पिछले फाउल पॉइंट याद दिलाई दास के माध्यम से।
और आपको बताया, सब ग्रंथों से सिद्ध कर दिया, आंखों देखे 6 गो आपके सामने, आधा दर्जन खड़े कर दिए उस परम पिता का आई विटनेस। अब भी आपको विश्वास नहीं होगा तो फिर कैसे होगा, कैसे करूं? अब जैसे आप भगवान को पहचान सकते हो, 120 वर्ष तक जुलाई की भूमिका की, एक गरीब निर्धन और शूद्र जाति, और वो छुआछात चरम सीमा उसमें, और वो भगवान। यह भी कमाल की बात है। रामानंद जी भी कहते हैं, मन की पूजा तुम लखी मुकुटमाल प्रवेश, गरीब दास गति कौन लखे, तेरा कौन वर्ण कौन भेद, तेरे को क्यों कर समझा तू भगवान है, किस वर्ण में जाति में आ गया, और कैसे खड़ा बालक की तरह, तने क्यों कर समझा, यू आर गॉड। आंखों देख कर आई, उसके बाद फिर कहता, बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, गरीब दास रूप में तू ही बोलना, दो ठोड़ है एक तू भया एक से तो, गरीबदास हमकार ने आए हो मगन। हमने ये भी देखा कि 105 साल का महात्मा, जो सारी दुनिया उसको कहती थी विद्वान, हर कबीर साहब के सामने नतमस्तक हो गया, हजारों ब्राह्मणों और जनता जन के सामने, फिर भी आंख ना खुली कबीर जी को। तब परमात्मा ने परीक्षा ली। फिर गण का के संग चले, शिष्य भरी शराब, गरीबदास उस पूरी में है जुल्ला भया खराब, तारी बाजी पूरी में भ्रष्ट जुलै दी नीच, गरीबदास गण का सजी दो संतों के बीच। एक उस नगर की प्रसिद्ध वेश्या, वैसे तो भगवान की बेटी हो चुकी थी, पर हम फीत नहीं तारते जल्दी से, उसको साथ लेकर रविदास जी से बताई, उसको बताया सारा, और हाथी किराए पे लिया, उस वेश्या को बीच में बैठा लिया, रविदास जी का आगे मुंह हाथी चलावे। लड़की, फिर कबीर साहब एक बोतल में गंगा जल भर के, ऐसा लगे थे शराब पी रहे, और उस लड़की के कंधे पर हाथ धर लिया, अन्य लोगों का नहीं देखा पीवे। फिर गणका के संग चले है शीशे भरी शराब, गरीबदास उस पुरी में झूला भया खराब, तारी बाजी पुरी में वर्ष जुलै दी नीचे, गरीबदास गण का सजी दो संतों के बीच, गावत बन विलास पद गंगा जल पीवंत, गरीबदास विवल भये मत वाले घूमंत, बड़ुआ बड़ुआ सब कहे कोई न जाने खोजे, गरीबदास कबीर करम बाटत सिर का बोझे। देखो गण का संग ली कहते कौम छतीस, गरीबदास इस दुल्हदी का दर्शन आन हदीस। सभी लोग बड़ुआ बड़ुआ कहते हैं, गंदा आदमी गंदा इंसान, उनके चिन्ह लाओ बुला बुला के, देखो तुम इसने भगवान मानना करते थे, सारे मुंह मोड़ गए, लोग क्या बकवास कर रहे हैं। देखो इस जुलाई नीच ने वैश्या को साथ ले रहा शराब पीवे, इसके दर्शन भी खोटे, तुम इसको भगवान मानते थे, इसके दर्शन भी माड़े। देखो गण का संग ली कहते कौम सतीश, गरीबदास इस जुल्हदी का दर्शन आन हदीस, सा सिकंदर को सोनी भ्रष्ट हुए दो संत, गरीबदास चारों वर्ण उठ चाले सब पंथ। सिकंदर लोधी काशी आया हुआ था, परमात्मा ये लीला तकरीबन उसी टाइम कराया करते, ताकि सारे हिंदुस्तान का राजा उसके सामने सब कुछ लीला हो जाए, ये कुछ तो कलावन में, पर हमारे अंदर अकल छोड़ नहीं रखी काल में। तो ये सुन सुनकर सारे ये जो दुश्मन थे पहले तो बन रहे थे, संत गिरी पुरी काजी पंडित सारे इकट्ठे हुए, और सिकंदर को भी पता चला,
शाह सिकंदर को सोनी भ्रष्ट हुए दो संत, गरीबदास चारों वर्ण उठ चले सब पंथ। 4 आश्रम दोनों दिन खुशहाल, गरीबदास हिंदू तुर्क है अब जुल्हे का काल। के दोनों धर्म के लोग जो उनके पहले से दुश्मन बने हुए थे बड़े खुश हो गए कि ईब मरेगा, इसने ही मारेंगे, राजा इसको फांसी देगा। 4 आश्रम दोनों दिन खुशहाल, गरीबदास हिंदू तुर्क कहे अब जुल्हे का काल। शाह सिकंदर कह गए सुन कबले अरदास, गरीबदास तलबा हुई पकड़े दोनों दास। दोनों को पकड़ ले, रविदास जी को और कबीर साहब को। कबीर साहब ने कहा रविदास का कोई दोष नहीं है, ये सारा खेल मन न करे भाई। रविदास को छोड़ दिया। कहो कबीरियों क्या किया गणकालीनी संग, गरीबदास बोले भक्ति पड़ा भजन में भंग। सिकंदर लोधी बोला कहो कबीरियों क्या किया, या वैसा साथ ले ली तुमने, भगवान की भक्ति भूल गया, अब तो आपका भजन भंग हो गया। कहो कबीरियों क्या किया गणकालीनी संग, गरीबदास बोले भक्ति पड़ा भजन में भंग। परमात्मा बोले सुनो सिकंदर बादशाह हमरी अर्ज आवाज, गरीबदास वो राक्षसी जिन्यू साजा साज। के हे बादशाह आप रक्षा करेगा जिसके आश्रित हूं मैं। ये बच्चों खेल दाता का। अब क्या करा, जिसको जलन का रोग खत्म किया तो उसके कत्ल किए रामानंद को सामने जिंदा कर दिया। ये राजा लोग इसे होते हैं बच्चों, ये कभी साथ नहीं देंगे, ये पब्लिक से डर जाते हैं। अपने अल्लाह को छोड़कर, खुदा को छोड़कर जनता की ओर खड़े हो गए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के चक्कर में। उसने सोचा कदे सारे लोग तेरे खिलाफ हो जाए, तेरा राज जाता रहे, भगवान बाढ़ में जाओ। जड़िया तोक जंजीर गले, ओए होए साहसिक अंदर आप, गरीबदास पद लीन है तारी अजप्पा जाप। लोगों को दिखाने के लिए कि लोग शांत हो जाएंगे, कि दौर उपद्रव ना कर दें, सिकंदर लोधी ने अपने हाथों से हथकड़ी लाई मालिक के गले में, हाथा में और गले में तोक डाल दी, पैरों में बेड़ी कति जकड़ दिया। जड़िया तोक जंजीर गले सहा सिकंदर आप, गरीबदास पद लीन है तारी अजप्पा जाप। हाथों जड़ी हथकड़ी पग बेड़ी पैराए, गरीबदास बीच गंग में तांदी ना छटकाए। गंगा के बीच में ले जाके किश्ती में नौका में, और वो हथकड़ी थोड़ी सारी ला रखी गड़ में भी, हाथा के भी पाया के भी, उसमें पटक दिया। जड़ गए तो जंजीर सब लगे किनारे आए, गरीबदास देखे खलक स्यों का जीवद साहे। वो हथकड़ी गल की सारी बेड़ी झड़की नीचे गिर गई, डूबे नहीं किनारे आगे जो नौका चल लग रहा यूं। और कहते वहां काजी देखे, सारा जनता देखे, खलक खलक, और बादशाह वहीं खड़ा निकट सी आगे। नीचे नीचे गंगा जल ऊपर आसन थी रे, गरीबदास डूबे नहीं बैठे अदर कबीर। यो अचरज कैसा भया देखे दोनों दीन, गरीबदास का जी कहे बांध दिया जल सीने। नीचे नीचे गंगा जल ऊपर आसन थीर न बैठे बंदी छोड़, नीचे जहाल जा रही है। गरीबदास डूबे नहीं बैठे अदर कबीर, ऊपर बैठे हुए। अब वो सारे कहे काजी ने कहे इसने पानी बांध दिया, डूबे को नहीं, इसने मंत्र मार दिया। और के जाने थे, यही जाने थे। यो अचरज कैसा भया देखे दोनों दीने, गरीबदास का जी कहे बांध दिया जल सीने। ये जल बांध दिया जहां तना डूबता।
फिर उसको पकड़ा परमात्मा को दोबारा, गड़ में अच्छी तरह बांध दिया और हाथ बांध दिए, पत्थर बांध दिए उसके मालिक के पैरों के, कमर के, कति जूड़ के, और बीच में ले जाकर फिर पटकवा दिया। गले में फांसी डार कर बंदो सिला सुधार, गरीब दासियों झूला दी जब डूबे गंगधार। यह सलाह बढ़ाई कि इसने पत्थर बांधो सिला, गले में फांसी डार कर बांधो सिला सुधार, गरीब दासियों झूला दी जब डूबे गंगधार। शिला धरी जब नाव में बांधी गले कबीर, गरीब दास फंद टूट गए ना डूबे गंग नीर। वह शिला जो पत्थर था वो सिकंदर की तरफ आया पानी में, जैसे नौका चला कर, और मालिक ठीक ठाक नौके में बैठे जल के ऊपर। शिला चली सा और को देखे कासी ख्याल, दास गरीब कबीर का आसन अदर हमाल। बच्चों, भगवान की पहचान सुनियो ध्यान से कि मालिक कबीर बैठ के जल के बीच में, गंगा के बीच में गिरा जाके, वो तो नौके नु बैठ गया आसन ला के, पानी के ऊपर नीचे गंगा जल बहन लाग रहा, नौको सूती लहर जा नीचे को मरोड़ी खाती हुई, मरोड़ी नु घूमती हुई बावर पड़े। और वह शिला जो पत्थर बांध रखे थे, जहां सिकंदर लोधी खड़ा था किनारे मजाक देखा था तमाशा, उसकी तरफ चल पड़ी जैसे नौका चल लग रहे इंजन वाली। और वहां जाकर उसके जड़ खड़ा था, उसके लगी पटड़ी गद धड़ाक दे, वह पट गई, वह डूब गई। फिर क्या किया उन दुष्टों ने कि इसका तीर मारो, तोप लाओ, तोप तोप, ओहो तोप लाओ, बाण तीर गोली पत्थर, इतनी आग लग रही थी, काल ला रखी। अपने बाप को हमने ऐसा जुल्म किया उसके साथ बच्चों, पर वो बाप है, वो दुख नहीं मानता, वो हमारा वास्तव बाप है। इस कच्चे शरीर का बाप तो ईसायो है, वो पक्के शरीर आत्मा का बाप है। तीर बाण गोली चली, तीर बाण गोली, तीर बाण गोली चली तो पर किलो सोरे, गरीबदास उजुल है के एक गई नहीं और, उजुल है के एक गई नहीं और, उसकी और एक भी नहीं गई। तीर बाण गोली चली तो पर किलो सोरे, गरीबदास उस जुलाहे के एक गई नहीं और, अदर धार गोले वो है जल के बीच गबाक, गरीबदास उस जुलाहे पर शस्त्र छूटे लाख। कहते गोले ऊपरे ऊपर जा और कोई 100 फुट 200 फुट पर पानी में पड़ जा, कुछ हुए गप, जल के बीच गबाक। जैसे हम बालक थे जब पत्थर मारा करते ना पानी में, गबाक बोले भाई गबाका उठा, तो उसको कहते जल के बीच गबाक। वहां उसका शोर हो पानी में पड़ते पत्थर का, गोला का, तोब के गोलों का, पत्थरों का। अदर धार गोले बह जल के बीच गबाक, गरीबदास जुलाए पर शस्त्र छूटे लाख। अदर धार गोले बह जल के बीच गबाक, गरीबदास उस जुलाहे पर शस्त्र छूटे लाख। तो पर एकले सब चले तीर बाण कमाने, गरीबदास व जुलाहा जल पर रहा अमाने। कति सुरक्षित बैठे जल के ऊपर। अधर धार अपार गति जल ऊपर लगी समाधि, गरीबदास निज ब्रह्म पद खेल आदि अनादि। वो निज ब्रह्म कहते यो खेल उसके आदि अनादि के ऐसे लीला। अब वो दुश्मन कहते हैं भगवान के, अपने पाप के दुश्मन बढ़ रहे हैं। जुल्म हुआ डूबे नहीं शस्त्र लगे न बाण, गरीबदास अब क्या कीजिए इसके कैसे लेवा प्राण। इसने कैसे मारे, क्यों करीब ना मरता।
लगी समाधि अगाध में, बिचरे काशी गंग, गरीबदास के लोल सर, छू है शरण गंग तरंगे। ओए होए होए। परमात्मा आसन लाए बैठे, सुखासन सामान्य तरीके से बैठे, और कहते गंगा जल मालिक के चरण छू छू गए। तो बच्चों, गरीबदास जी ने बताया कि कबीर परमेश्वर का यो सच्चा नाम सतनाम और सार नाम, सार नाम है, ये है मेन चीज। सतनाम भी बहुत शक्ति हो जाती है इन दोनों के मेल से। जैसे दो जड़ियों को मिला दिया जाए, उसका कुछ अलग से स्ट्रॉन्ग दवाई बन जाती है, मेडिसिन। और तीसरी मालिक मिला, मालिक का जो सार नाम है, वो तो कहना ही क्या है। तो हमारा जो मोक्ष जो होगा इन सभी मंत्रों के जाप से होगा। ये हमारी साधना है, पूजा हमारी सार नाम है। बच्चों, जैसे एक छोटा सा सर्प उस जड़ी की ताकत से, स्मेल की ताकत से जो श्वास में भर के लाता है, इतने तगड़े लंबे सर्प को कंडम कर देता है। ऐसे ही परमात्मा के इस नाम के सिमरन श्वास के द्वारा करने से, तो ये बताया कि गिरिव न्योल नाद सुभान गति, लड़े भुजंग हमेश, और जड़ी जानो नाम जगदीश है। जगदीश सारी सृष्टि के मालिक का जो असली नाम है, वो जड़ी है, वो नागदम जड़ी है। अब जैसे सतनाम भी बहुत ताकत रखता है, ये हमारी साधना है। जैसे प्रथम मंत्र सतनाम, ये साधना है। सार नाम हमारी पूजा है। पूजा और साधना में अंतर होता है। कबीर साहब हमारा पूज्य है। साधना वो होती है, जैसे हमने जल की आवश्यकता है तो हैंडपंप लगाते हैं। हैंडपंप के लिए बोकी और पाइप, बोकी मारते रहते हैं, मिट्टी बाहर डालते रहते हैं। सतनाम की बोकी श्वास उश्वास से मारकर जब वो पानी के लेवल पर पहुंच जाती है, वो बोर, तब उसमें पाइप लोअर करके फिर उसके ऊपर एक मशीन बांधी जाती है, वो सार नाम है। और मशीन से फिर उसको चलाया जाता है। वो हमारा पूज्य इष्ट है, वो सार शब्द है। जो हमें चाहिए था ऐसे मिलेगा वो सुख परमपिता परमात्मा के सच्चे दरबार का। तो गरीबदास जी कहते हैं वो मंत्र, वो जो सार नाम है, वो जड़ी जानो नाम जगदीश है। परमात्मा जगदीश कबीर साहब का सार नाम, वो नाग दमन जड़ी बूटी है, वो काल दमन। और विष्णु व्यापक शेष, छोटे से सांप की बात छोड़ो, शेष नाग जो सबसे बड़ा ताकतवर 1000 फुट का बंदर है, यानी काल 1000 भुजा का ताकतवर है, ये भी निकट नहीं आ सकता। बच्चों, किस्मत सराहा करो अपनी, 100 गुण गाया करो। गरीबदास जी कहते हैं, गरीब साधों से ते मस्करी, ये चोरों नाल खुशाद, मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल। माल, रेसलर, पहलवान, इन नकली गुरुओं से तो खुश है सारा संसार। साधों से ती मस्करी, इन चोरा नाल खुशाद। ओए होए, इन चोरों से, झूठे गुरुओं से खुश, और साधु संतों के मजाक करते हैं। ये तो मल अखाड़ा जीतेंगे युगन युगन के बाद। आप हो वो युगन युगन के माल। बच्चों, आपको बहुत बार प्रमाण दिए जाते हैं, देता ही रहूंगा आखिरी सांस तक, क्योंकि सिलेबस यू है। टीचर सारा साल सिलेबस पढ़ाता है, उल्टा सुल्टा उन्हें कोई रट्टा लगवाता है, और तब बच्चे सफल होते हैं। परमात्मा योगों से आपके साथ है। सतयुग में राजा अम्बरीश एक बहुत बड़े धार्मिक राजा हुए हैं, और खूब यज्ञ किया करते थे, भंडारे करते थे, ब्राह्मणों को खूब धन दान करते थे, लागड़ गौ बांटा करते थे। 1000 लागड़ गौ बांट देते। लागड़ माने बच्चे वाली, प्याई हुई, दूध वाली। भोजन भंडारे करवाते थे, दक्षिणा देते थे। जैसा भी
लोक वेद सुना था, गुरु जी ने बताया था, ऋषियों ने, वो सारा कुछ करते थे। परमात्मा वहां भी साथ रहते हैं, उनकी इज्जत रखते हैं भक्ति की, और बीच बीच में उनको समझाने की चेष्टा की, कोई ऋषि रूप बनाकर अम्बरीश जी को सच्चा मार्ग बताया, खूब ध्यान से सुना और नाम लिया। लेकिन वो ऋषि वहां सैकड़ों और मालिक एक। आखिर में राजा अम्बरीश भी हाथ खड़े कर गया, मालिक की साधना छੱड दी और वो ऋषियों वाली वो शुरुआत कर। इतने अच्छे भगत विष्णु जी के बने हुए थे। बच्चों में अब हंसी भी आती है, दुख भी होता है। गरीब वेद पढ़े पर भेद न जाने, वाचे पुराने ठारा, और पत्थर की पूजा करे, भूल गए सृजनहारा। वेद पढ़ा करते ऋषि उस समय, केवल वेद। पुराण तो इनकी अपनी रचना है, फिर वो सा लिखते चले गए और सारा वेद के विरुद्ध साधना करते और कराते थे। विष्णु जी की पूजा करे, और गीता क्या कहती है, तो चारों वेदों का सारांश है। विष्णु तीन गुणों में से एक सतगुण है। इन तीनों गुणों की भक्ति तक त्रिगुणमयी माया के द्वारा जिसका ज्ञान हरा जा चुका है, यानी इसी तक सीमित है, जो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये मेरी भक्ति ना करते। तो अम्बरीश वही साधना करता था, लेकिन पिछले संस्कार किसी जैसे भी चल रहा भक्ति युग। बच्चों, आप इन बातों को बार बार सुनोगे तो आपके दिल में समा जाएगी अकाड़ी सच्चाई ये है। अब ये भक्ति काल शुरू हो गया, मोक्ष काल समझो। इसमें हजारों वर्षों तक चलेगा, अरबों भगत बच्चे बेटा बेटी पार होंगे, जो चलेगा जब भी लाखों वर्ष और भी चलेगा। लेकिन वो साधना करते रहेंगे, लेकिन उनका विश्वास इतना नहीं बनेगा, वो फिर यही रह जाएंगे काल के जाल में। उन्हीं में से फिर, क्योंकि उनकी भक्ति जबरदस्त है, शास्त्र अनुकूल है, अगले सतयुग में उन्हीं पुण्यात्माओं को काल जन्म देगा। उनको पहले ऊपर के लोकों में रखेगा। ऊपर के लोकों में, स्वर्ग में देवता हजारों लाखों वर्ष वहां रहेंगे। यानी एक कोल्लू के साथ चक्कर है, एक चैन है, चैन। उस चैन पर जैसे डाल देते हैं, ब्रह्मलोक में गए, फिर चक्कर काटते काटते विष्णु लोक, शिव लोक, सारे अपने कर्म फोड़ के भोग के खत्म करके फिर भी उनके पुण्य इतने बच जाते हैं कि सतयुग में जन्म देते हैं उनको। और सतयुग में भी अच्छे पुण्य कर्मी फिर राजा बनते हैं। और वह भक्ति, ये वाली भक्ति कसक और वो शेष बची ताकत फिर भी साथ रहती है। और इस कारण से भगवान भी उनके साथ रहना पड़ता है। जो बच्चा गौ की नजर में, यूं साईं को संत, भक्तों के पीछे फिरे भक्त वत्सल भगवंत। कबीर जो जन मेरी शरण है, ताका हूं मैं दास, गेल गेल ला गया करो जब लग धरती आकाश। तो अपने इस विधान अनुसार अम्बरीश से मिले। ठीक है, एक बार तो यह बात इतनी गजब की है, सारी ठीक ठीक लगती है, लेकिन माहौल खराब होता है। ये ज्ञान बताने वाला एक होता है, दूसरा समर्थक नहीं होता। उस दिन में वो भूल जाते हैं और इसी लोग बहका देते हैं, कहाँ सी बातें करते हो, वेदों में ऐसा कहीं नहीं है, वेदों में ऐसा नहीं है। अब दास तो कहना चाहता है, फिर अगले जन्म उस भक्ति से वो अम्बरीश राजा स्वर्ग गया, स्वर्ग में अपने पुण्य भोगे। फिर त्रेता युग में फिर राजा जनक के रूप में वह आत्मा ने जन्म लिया। वहां भी खूब भक्ति करी, विष्णु के कट्टर पुजारी। वही भावना, वही भाव फिर भरा हुआ था, परमात्मा फिर भी मिले उनको। लेकिन राजा और सिद्धियां इतने ठाठ बाट और बकाने वाले वो गुरु निरे ऋषि, हमारी ऐसी घिस काट रखी काल में, हम ऐसे मूर्ख बना रखे, थोड़ा सा भी सुख हो जाए, कोई प्रभुता कोई पद प्राप्त हो जाए, हम खुद भगवान बन जाते हैं। लेकिन पिछली धार्मिकता के अनुसार हम कुछ धार्मिक भी बने रहते, लेकिन रहते वही के वही। और अम्बरीश राजा इतने अच्छे भगत थे, पिछली सिद्धि शक्ति मालिक की वो भक्ति की सही थी। एक बार दुर्वासा ऋषि ने उनके ऊपर सुदर्शन चक्कर छोड़ दिया। दुर्वासा कहता था कि तू ये साधना छोड़ दे, मैं बताऊं वाह कर। अम्बरीश ने हाथ भर ली पर छोड़ी नहीं।
अगली बार गया, उसने गुस्सा हो गया कि तू मानना नहीं मेरी बात, तेरा सिर काट दूंगा, इतना गुस्सा। सुदर्शन चक्कर छोड़ दिया। सुदर्शन चक्कर राजा अम्बरीश के पैर छू के और दुर्वासा ने मारने खातिर वापस चाल पड़ा। दुर्वासा भागता फिरा 3 लोक में, कितने उसने गुफा नहीं मिली जरा बच्चे जा कुछ संरक्षक नहीं पाया। परमात्मा कबीर जी ने विष्णु रूप बनाया, एक सभा ला दी, 1 मिनट में के कर दी कर दे बोलो में। दुर्वासा ने देखा भगवान विष्णु बैठे हैं, वहीं पहुंच गया और कंप पे डांक ठोक रखी, मन बचा लो भगवान, बचाओ मुझे, सुदर्शन चक्र मुझे मारेगा। परमात्मा बोले क्या गुस्ताखी कर दी, क्यों मार रहा है तेरे को। फिर वह सारी कहानी बता दी। भगवान बोले कि भक्ति के भाव से चलो, ये ताकत से नहीं चलता ये मार्ग। अपना ज्ञान दो, कोई मानने ठीक है, ना मानो मत ना मानो, मुझे बचाओ भगवान मुझे बचाओ। उसमें सुदर्शन चक्कर रुक गया, खड़ा हो गया दूर, भगवान की शक्ति से डर के देख के। तो दुर्वासा को विश्वास हो गया कि यहाँ बचाओ हो सकता है, माफ करो मुझे माफ करो। परमात्मा बोले अम्बरीश के पैर पकड़े, वो बचाओगा तमीज से, मैं नहीं बचाऊंगा। हाथ जोड़ा, हे भगवान आपके दरबार में मैं नहीं बचूंगा, कहाँ भेजो हो दाता, मैंने तो रास्ते में मारेगा। मिला जा, वही जान बचेगी तेरी। अम्बरीश के चरणों में गिरा वो, जिसने 56 करोड़ यादव मार दिए थे एक में चलता है। तो कहते हैं अपनी देसी कहावत हमारे यहाँ, शेर न सोआ शेर, जरूर टकरा कर घनी बकवाद करनी है ना। अम्बरीश के चरणों में मत्था टेका उसने, मेरी जान बख्शो महाराज, जान बख्शो बख्श दो। अम्बरीश राजा बोले महाराज मैंने कुछ नहीं कहा, तेरा कर्म तुझे मिला। और वो सुदर्शन चक्कर हाथ से पकड़ लिया राजा अम्बरीश ने और ऑफ कर दिया, शांत हो गया। बोला ले जा तेरी तोब। और भक्ति के भाव रहना चाहिए इंसान। बच्चों अम्बरीश राजा की इतनी महिमा होगी, ऋषि भी हैरान थे जो उनके गुरु लोग थे। बुद्धि छोड़ के थे, मन तू सुख के सागर बस रे, और न ऐसा यस रे। तू सुख के सागर बस रे, ये झूठे यशों में कुछ नहीं धरा। वह सतयुग में महिमा होगी, फिर राजा जनक बन गए। राजा जनक वही भाग्य बाबा नानक बने। जब एक सुखदेव नाम के बाल ब्रह्मचारी माँ के गर्भ से भक्ति ले रहे थे और आकाश में उड़ जाने की सिद्धि थी, उस अर्धी की गांठ से पंसारी बढ़ जाते ही है। अपने बराबर किसी ने नहीं समझा था। राजा जनक के पैरों में पड़ के स्वर्ग तक जाने का विरोध करवाया, वो मोक्ष तक वो दूर की बात है, वो तो मार्ग ही नारा है। गरीब सुखदेव ने 84 भुगती बिना पजावे खरगो, तेरी क्या बुनियाद परानी, तू पेंडा पंथ पकड़ो। के सुखदेव जैसे ऋषि जिसकी तुति बोला करती, सारे देवता उसका सम्मान करते थे, बड़ा पहुंचा हुआ है, वो भी फिर 84 लाख योनियों में गया। राजा जनक से दीक्षा ली। पहले तो यूं कहता मैं बाल ब्रह्मचारी ब्राह्मण ऋषि, जनक विदेही राजा भाई कैसे शीश नवाऊं जाई। सुखदेव बोले ज्ञान विवेक का हमने स्त्री का मुख नहीं देखा। राजा के 10,000 रानियां। तो गरीबदास जी कहते हैं गोरख से ज्ञानी गणे सुखदेव जति जिहान। वो अपने आप को जति मान रहा था। और सीता सी वो बारिया संत दूर स्थान, संत के घर बहुत दूर है, इन बात का तो नहीं भाई इसने ब्याह करवा रखा है, इसका यूं हो रहा था, भाई संत कैसे हो सकता है। 10,000 रानी थी, फिर भी उस नकली थे तो भी अच्छा था राजा जनक। बच्चों ये मूल ज्ञान है, ये निचोड़ है, निष्कर्ष है, ये तत्व ज्ञान है। और राजा जनक रूप में बहुत गणे यज्ञ किए, बहुत प्रमाण है पुराणों में। बहुत धर्म भंडारे लाए, यानी दूध वाली गाय वाटी साधु संत, तो वो धर्म पुण्य बन गए।
अब देख काल कैसे ठगी करता बच्चों, सारे पॉइंट याद रखने पड़ेंगे। बेमतलब अपने धन ने खोया नहीं करते। राजा जनक और सुखदेव विमानों बैठ कर स्वर्ग जान लग रहे। रास्ते में 12 करोड़ आत्माएं नरक में तंग पा रही थी, हाहाकार मचा रो में। राजा जनक ने कहा ये आवाज कहाँ से आ रही है चिल्लाने की, रोको मेरा विमान रोको। रोक दिया। उनको बताया गया कि यहाँ एक नरक है, उसमें 12 करोड़ आत्माएं जीव अपने कर्म दंड भोग रहे, पाप। राजा ने कहा इनको छोड़ दो, इनको कष्ट ना दो। तो वहां जो उनके साथ गए थे देवदूत, यमदूत, वो कहने लगे जी यहाँ आपका हुक्म नहीं चलता, यहाँ का राजा धर्मराज है, उसके आदेश से सब कुछ होता है। बोला या तो मुझे इस नरक में डाल दो, मुझे भी यहीं छोड़ दो, ना इनको निकालो। धर्मराज तक बात गई। धर्मराज जी वहां आए, बात सुनी। धर्मराय बोले राजन, अपने अपने कर्मा का फल सब न भोगना पड़ता है, ऐसे नहीं कुछ हो सकता। तो राजा आकड़ गया। भाव यानी एक परमार्थी भाव, परमार्थ भी हिसाब का होना चाहिए। उपवाद में कोई परमार्थ नहीं चला गया कि मैं या तो मुझे यहाँ छोड़ दो या इनको साथ लो मेरे। तब धर्मराय ने एक विकल्प निकाला कि आप अपने पुण्य दे दो इनको, आधे या जितने चाहते हो उतने समय तक इनको आपके साथ वहां स्वर्ग में भेज देंगे। राजा ने 50% पुण्य दान कर दिए। सबको बिठा के 12 करोड़ आत्माओं को विमान में बिठा के और स्वर्ग ले गए। बच्चों, सुखदेव ने गलती करी नहीं, वो तो आज तक स्वर्ग में है। और वो राजा जनक ने आधे पुण्य खत्म कर दिए, बाकी के पुण्य में किला झाड़ के खा के खर्च के खो खंडा के बाबा नानक रूप में जन्मे। पहले राजा थे 2 जन्मों में, दुनिया भर के नौकर होते थे, और फिर हैंड टू माउथ हो गए, खुद नौकर लगे नवाब के मोदी खाने में, गोदाम में। अब बच्चों, अब हमने सावधानी न्यों भी बरतनी है, अपने नाम अपने भक्ति ने नष्ट नहीं करा, किसी के ऊपर भावुक हो गया। एक बताओ था कि मैंने अपने भाई दुखी हो रहा था, उसको अपने पुण्य दे दी, भक्ति दे दी, वो तो ठीक हो गया। मेरी डूबती हो रही है, बुरा हाल हो रहा ना, तो दिक्कत होगी, बीमारी होगी, आगे तागे दुख होने लग के। तो ये बकवाद नहीं चले, मर्यादा जो बनाई है उसको संभालो। तो कहने का भाव ये है कि आपको इस पॉइंट पे लाना चाहता हूँ। अब राजा जनक राजा थे, राजा अम्बरीश राजा थे, वो बाबा नानक बने खुद नौकर लगे राजा के। अब यहाँ आकर हमारी बात टिकती है कि साधों से तीमस करिए चोरा नाल खुशाल, मल अखाड़ा जीतेंगे ये युग युग के बाद। यानी भक्ति की चाह, भगवान की चाह उनके में तब भी थी, पर एक्सरसाइज गलत थी। अब परमात्मा फिर मिले उनको आकर के। अब वो भौतिक धन में निर्धन थे, पर अध्यात्म धन के भरे पड़े थे। पिछले पुण्य गजब के थे, भक्ति वाले। एक तो धर्म कर्म किए होते हैं वो, और एक होते भक्ति की शक्ति। वह न्यो की नो डटी थी उसकी, वो पुण्य खत्म कर दिए थे उसने। तो वो भक्ति उस कारण से परमात्मा फिर आकर मिले। अब वो हैंड टू माउथ था, सुन ली। राजा होता तो तब भी ना सुनता। तो बच्चों, आज आप से कितने निर्धन हो और कितने धनवान हो, आप उस मालिक के सच्चे बच्चे हो। पिछले जन्म जन्मांतर से आप भक्ति करते हुए आ रहे हो। अब परमात्मा ने अपना वो धन देखना है। कबीर सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवान वा को जानियो जहाँ पर राम नाम धन वही है। आपके पास वो राम नाम का धन भरा पड़ा है। और जैसे सुकुच मीन मिलता नहीं भाई, स्वाति सीप सब अड़ ही जाई। सुकुच मीन सतगुरु हो आया, जिन परमात्मा का भेद बता। जैसे सीप और मोती का उदाहरण दिया जाता है कि स्वाति भी मिल गई सीप को, ऊपर की बूंद, मोती भी बन गया। लेकिन एक सुकुच मीन जब उसमें टक्कर ना मारा, उसने खुलना नहीं, तो वह मोती माए गड़ गया और वह सीप भी मर गया। तो बच्चों, ये भक्ति धन थारा इब कभी नहीं गड़ मर जाता, सतगुरु ना मिलता था। तो अब आपका वो मोती सुरक्षित है।
अब कहते सुख जमीन सतगुरु हो आया, जिन परमात्मा का भेद बता। तो बच्चों फिर बाबा नानक को मालिक ऊपर लेकर गए और उनको वो सच्चा राह बताया। उसके बाद उनकी जिंदगी बदल गई। यानी पहले वकील हो रहे थे काल के, सुने नहीं थे। अब जो बाबा नानक जी हिंदू धर्म में जन्मे थे, खत्री गोत्र था, और भगवान विष्णु कृष्ण राम कुर्बान थे इनके ऊपर। गीता का पाठ ब्रजलाल पांडे से पढ़ा करते थे और गीता पढ़ते थे। दाता मिले तो खूब तर्क वितर्क किए, आखिर में बोले आखा वेखो तो मानो। तो परमात्मा ने आई विटनेस भी बनाने थे। बेई नदी सुल्तानपुर के साथ से बह रही है। सुल्तानपुर में बाबा नानक की बड़ी बहन ब्याह रखी थी, वह अपनी बहन के वहां रहते थे, नौकरी करते थे नवाब के। सुबह सुबह स्नान करने जाया करते थे उस नदी पे। वहां परमात्मा ने 2-3 मीटिंग करी। तीसरी बार जब आए जो बोले आंखें देखो जो मानो, बात सारी समझ में आ गई। गीता बार बार देख ली, पढ़ ली, सच्चाई भगवान कोई और है, और चाव भी थे, और पुराना ज्ञान और कोई नो समर्थक नहीं गया, बात सच्ची है। तो वो कहने लगे आंखा देखो तो मानो। कबीर साहब और बाबा नानक जी परमात्मा समकालीन थे। बाबा नानक जी का जन्म सन 1469 में हुआ, 1469 में, और 1539 में वो शरीर छोड़ के गए। और परमात्मा जी 1518 में गए। तो 1469 से 1518 तक समकालीन थे। तब आंखों देखा सतलोक 3 दिन तक नानक साहब जी का शरीर कहीं और छुपा के उनकी आत्मा को लेके गए, फिर छोड़ा तीसरे दिन। उसके बाद तो दुनिया बदल गई उनकी। वो सब पूजाएं त्याग माल की शरण में आ गए। घर में विरोध, सारे समाज में विरोध है। उसके पिता भी बहुत दुखी हो गए, तो के पैदा हो गया हमारे देवी देव। परमात्मा की कथा सुनो, परमात्मा की कथा की चर्चा करो। इसके अतिरिक्त जो भी बातें करते हो, सुनते हो, वह सब व्यर्थ है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल विश्व विजेता संत रामपाल जी महाराज को